सो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी अबाउट कार्बाइड्स एंड इस लेक्चर में हम कार्बाइड्स क्या होते हैं और इन कार्बाइड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है और कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज में इन कार्बाइड्स को डिवाइड किया जाता है, हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो अगर हम कार्बाइड्स की बात करें, कार्बाइड्स जो होते हैं दीज आर सिंपली द कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। और अगर हम इनके फॉर्मेशन की बात करें तो जब भी कार्बन किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, और जब भी हम ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर्स की प्रेजेंस में कराते हैं तब यहाँ पे कार्बाइड्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो कार्बाइड्स जो होते हैं, दीज कार्बाइड्स आर वेरी हार्ड मटेरियल्स। ये हार्ड कंपाउंड्स और वी कैन से कि हार्ड मटेरियल्स होते हैं। इनकी इसी हार्ड नेचर की वजह से ये कार्बाइड्स जो है ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बाइड्स जो हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इन्हें हम डिफरेंट व्हीकल्स बनाने में यूज़ करते हैं। इन्हें हम वेपन्स फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी डिफरेंट टैंक्स और डिफरेंट गन्स जो होती हैं और डिफरेंट शील्ड जो सोल्जर्स के पास प्रेजेंट होती हैं वो इन्हीं कार्बाइड्स की बनी हुई होती है, और इन्हें हम इंफ्रारेड सोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी कि जब भी एक कार्बाइड पर्टिकुलरली सिलिकॉन कार्बाइड रॉड को जब भी हम हीट अप करते हैं तो ये सिलिकॉन कार्बाइड रॉड जो है ये हीट अप होने के बाद यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस यहाँ पे इमिट करती हैं। सो इसको हम आईआर सोर्स के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और इनके इस हार्ड नेचर की वजह से इनको हम कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स फॉर्म करने के लिए भी हम इन कार्बाइड्स का यूज़ करते हैं। और अगर हम इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जनरली हम ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं जिनसे हम इन कार्बाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो इन कार्बाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इनमें से जो पहला मेथड है दैट इज़ जब भी हम किसी भी मेटल को डायरेक्टली हीट करते हैं। एक मेटल अगर हमारे पास है और उस मेटल को हम डायरेक्टली हीट अप करते हैं कार्बन के साथ, और इस रिएक्शन के दौरान हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और ये रिएक्शन जो है इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस और इलेक्ट्रिकल आर्क की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, तब यहाँ पे कार्बाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, हम कोई भी मेटल ऑक्साइड यहाँ पे ले सकते हैं, और इस मेटल ऑक्साइड को जब भी हम कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर्स पे इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस और इलेक्ट्रिकल आर्क, तब भी यहाँ पे कार्बाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम तीसरे मेथड की बात करें, इस मेथड में हम एस्टाइलीन पर्टिकुलरली C2H2 यहाँ पे लेते हैं, और इस C2H2 को किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान भी हम हाई टेम्परेचर कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। तब यहाँ पे और इस रिएक्शन के दौरान हम पर्टिकुलरली लिक्विड नाइट्रोजन में ये रिएक्शन हम कराते हैं, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी हम प्रोवाइड करते हैं, तब उस टाइम पे यहाँ पे कार्बाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम फोर्थ मेथड की बात करें तो इस मेथड में हम सिंपली कार्बन को किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, और इस रिएक्शन के दौरान हाई टेम्परेचर जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे कार्बाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो वी कैन से कि वी हैव अ वास्ट नंबर ऑफ मेथड्स जिनसे हम इन कार्बाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इन कार्बाइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कार्बाइड जो हैं इनको हम जनरली 3 क्लासेस में स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बाइड इज कॉल्ड आयोनिक कार्बाइड्स, और जो दूसरी कैटेगरी होती है इन्हें हम कोवेलेंट कार्बाइड्स कहते हैं, और जो थर्ड कैटेगरी जो कार्बाइड्स की होती हैं दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। नाउ लेट्स डिस्कस आयोनिक कार्बाइड्स। अगर हम आयोनिक कार्बाइड्स की बात करें, आयोनिक कार्बाइड्स इन्हें हम सॉल्ट कार्बाइड्स भी कहते हैं।
दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट कार्बाइड्स। और ये जो कार्बाइड्स होते हैं ये कार्बन के सिंपल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम किसी भी मेटल ऑक्साइड या कोई भी मेटल हाइड्राइड जब भी हम लेते हैं और इसको हम जब भी कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं और इस रिएक्शन के दौरान जब भी हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और इस रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल आर्क की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिकल फर्नेस की प्रेजेंस में जब भी हम इस रिएक्शन को करेंगे तो यहाँ पे कार्बाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो कार्बाइड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं दीज कार्बाइड्स आर कॉल्ड आयोनिक कार्बाइड्स। अब इन्हें आयोनिक कार्बाइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इन कार्बाइड्स की डिसएसोसिएशन होती है तो डिसएसोसिएशन के दौरान ये कार्बाइड्स जो हैं ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं। और हम इन आयनिक कार्बाइड्स को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आयनिक कार्बाइड फॉर्म हो रहा है और अगर हम इस आयनिक कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे हम किसी डाइल्यूट एसिड से इसकी हाइड्रोलिसिस करें और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हम इस कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें तो ये हाइड्रोलिसिस के दौरान ये कार्बाइड जो है ये हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करता है। और आयनिक कार्बाइड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है जब भी ये डिसएसोसिएट होते हैं तो ये आयंस में डिसएसोसिएट होते हैं और जब भी इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ये हमेशा हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये कार्बाइड जो है इसकी अगर हमने हाइड्रोलिसिस की तो हाइड्रोलिसिस के दौरान फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मीथेन और C4 नेगेटिव एनाइंस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे ये C2H2 और C22 नेगेटिव एनाइंस यहाँ पे फॉर्म कर सकता है और यहाँ पे C3H4 और C32 नेगेटिव एनाइंस भी यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। अब डिपेंडिंग कि ये आयनिक कार्बाइड्स हाइड्रोलिसिस के बाद कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करेंगे इसकी बेसिस पे हमने इन आयनिक कार्बाइड्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहली कैटेगरी जो इन आयनिक कार्बाइड्स की होती है दैट इज दीज आर कॉल्ड एज मीथानाइड्स। अब इसके नाम से ही हमें ये पता चलता है ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे ये वो वाले कार्बाइड्स होंगे आयनिक कार्बाइड्स जिनमें हाइड्रोलिसिस के दौरान मीथेन कंपाउंड और C4 नेगेटिव एनाइन की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में हम बेरिलियम कार्बाइड और Al4C3 यानी कि बेरिलियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड जो है ये ऐसे कार्बाइड्स होते हैं जिनमें जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बाइड हाइड्रोलिसिस के दौरान मीथेन कंपाउंड या C4 नेगेटिव एनाइंस को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम कार्बाइड की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन की आपस में रिएक्शन कराते हैं और इस रिएक्शन के दौरान हम 1900 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस में इस रिएक्शन को हम करते हैं। तब यहाँ पे Be2C यानी बेरिलियम कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो बेरिलियम कार्बाइड जो है इसका एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है और अगर हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसका फिजिकल स्टेट जो है इट्स अ रेड सॉलिड स्ट्रक्चर। ये एक रेड सॉलिड स्ट्रक्चर इसका फिजिकल फॉर्म होता है। और अगर हम इस बेरिलियम कार्बाइड को 2100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर जब भी हम इस बेरिलियम कार्बाइड को प्रोवाइड करते हैं तो ये बेरिलियम कार्बाइड जो है ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वी कैन से इस बेरिलियम कार्बाइड की डिकम्पोजिशन जो है वो 2100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाती है। और ये डिकम्पोजिशन के दौरान यहाँ पे ग्रेफाइट और Be22 पॉजिटिव C4 नेगेटिव एनाइंस ये Be22 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव आयंस में यहाँ पे डिसएसोसिएट होता है। सो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि ये आयनिक कार्बाइड जो है ये कार्बाइड जो है दिस इज एन आयनिक कार्बाइड क्योंकि यहाँ पे डिसएसोसिएशन के दौरान ये आयंस में इसकी कन्वर्जन हो जाती है। और अगर हम इसी बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और डाइल्यूट एसिड तो ये बेरिलियम कार्बाइड जो है ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और उसके साथ साथ ये यहाँ पे CH4 या C4 नेगेटिव एनाइंस की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। अब क्योंकि ये बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ पे CH4 यानी कि मीथेन और C4 नेगेटिव एनाइंस की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है सो इट सिग्निफाइज कि ये एक आयनिक कार्बाइड है लेकिन इट इज ए टाइप ऑफ मिथानाइड
ये एक मीथेनाइड कंपाउंड है, इससे मीथेनाइड कंपाउंड, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ पे मीथेन की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम सिमिलरली एल्युमिनियम कार्बाइड की बात करें, तो ये जो एल्युमिनियम कार्बाइड होते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए हम एल्युमिनियम और कार्बन की आपस में रिएक्शन कराते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान हम 2000 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे Al4C3 कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो एल्युमिनियम कार्बाइड जो होता है, इसका फिजिकल फॉर्म पेल येलो स्ट्रक्चर इसका फिजिकल फॉर्म होता है, यानी कि ये एक येलो कंपाउंड होता है। और अगर हम इसी कंपाउंड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ये एल्युमिनियम कार्बाइड जो है ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे CH4 और C4 नेगेटिव एनाइंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस के दौरान। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मीथेनाइड्स। सो ये दो एग्जांपल्स मीथेनाइड्स के थे। और जो दूसरी कैटेगरी जो है जिनमें हम इन आयनिक कार्बाइड्स को डिवाइड करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एसिटलाइड्स। अब इनके नेम से ही हमें पता चलता है ये वो वाले कंपाउंड्स होंगे जो हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ पे एसिटाइलीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, कॉइनेज मेटल्स यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर कॉल्ड कॉइनेज एलिमेंट्स। और कुछ लैंथेनाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कुछ इन कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कैडमियम और जिंक, ये दो कंपाउंड्स जो हैं ये एसिटालाइड्स को फॉर्म करते हैं। अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, तो ग्रुप फर्स्ट जो है ये जो टाइप के कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं ये M2C2 टाइप ऑफ कार्बाइड्स के यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और ग्रुप सेकंड जो है ये M2C टाइप ऑफ कार्बाइड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम कॉइनेज मेटल्स की बात करें, तो कॉइनेज मेटल्स उन मेटल्स को कहा जाता है जिन्हें हम कॉइन्स फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम कुछ एस्टेनाइड्स की बात करें, वी हैव कैल्शियम कार्बाइड, हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड्स होते हैं एज वेल एज मैग्नीशियम कार्बाइड्स। अगर हम दीज आर द एग्जांपल ऑफ एस्टेलाइड्स। अगर हम इस कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन की बात करें, तो इसको फॉर्म करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन की आपस में रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पे 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके 2250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस या इलेक्ट्रिकल आर्क में इस रिएक्शन को करते हैं, तो उस दौरान यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम इस कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस जब भी हम करते हैं, तो ये कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एसिटाइलीन यानी कि C2H2 और C2 नेगेटिव एनाइंस की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे C2 नेगेटिव कंपाउंड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सो दीज वर द एग्जांपल ऑफ एसिटालाइड्स। और जो तीसरी कैटेगरी जो आयनिक कंपाउंड्स की होती है, इन्हें हम एलिलाइड्स कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस के दौरान ये कंपाउंड जो हैं ये यहाँ पे एलिलीन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ये ऐसे आयनिक कार्बाइड्स होते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती हैं, तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ये यहाँ पे एलिलीन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। और वी कैन से ये यहाँ पे C32 नेगेटिव एनाइंस की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो इसकी एग्जांपल हम Mg2C3, ये हमारे पास एक मैग्नीशियम कार्बाइड होता है। ये मैग्नीशियम कार्बाइड जो है जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो ये हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ पे एलाइलीन की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल ये C≡CH एक एलाइलीन यहाँ पे फॉर्म करता है जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें, तो मैग्नीशियम और कार्बन को जब भी हम रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर्स पे, पर्टिकुलरली 2500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जब भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और इस रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क जब भी हम इस रिएक्शन को कराएंगे, तो यहाँ पे Mg2C3
कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज एलिलाइड्स। और अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स। अब ये जो कोवेलेंट कार्बाइड्स होते हैं, अब बाय नेम हमें ये पता चलता है कि ये ऐसे कार्बाइड्स होंगे जिनकी कुछ कोवेलेंट प्रॉपर्टीज होती है, और वी कैन से कि ये कार्बाइड जो है ये फॉर्म होते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है, तब ये कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं। अगर हम इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो जब भी हम कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर्स पे, तब यहाँ पे जो कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं, इन कार्बाइड्स को हम कोवेलेंट कार्बाइड्स कहते हैं। और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये हमेशा कार्बन से ज़्यादा होती है, या कार्बन के बराबर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जिन भी कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है वो कार्बन के साथ कभी रिएक्ट करके कार्बाइड्स नहीं फॉर्म करते। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं दैट इज द सिलिकॉन कार्बाइड एंड बोरॉन कार्बाइड। अब ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और इसको हम कार्बोरंडम कमर्शियली इस कंपाउंड को कार्बोरंडम कहते हैं। और ये जो सिलिकॉन कार्बाइड जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये ऑलमोस्ट हर किसी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो वेपन्स बनाने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करें, इनको हम आईआर सोर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इनको हम रेडिएशंस को अपने आप को रेडिएशन से बचाने के लिए हम इस सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। और ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, और इसके इसी हार्ड नेचर की वजह से हम इसे कटिंग और ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए भी इस सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। और ये सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो 54% हम यहाँ पे लेते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कार्बन या कोक यहाँ पे लेते हैं 34% में, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे डस्ट लेते हैं 10%, देन हम यहाँ पे सॉल्ट्स का भी यूज़ करते हैं 2%, यहाँ पे हम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। और जब भी इस रिएक्शन को 2500 डिग्री सेल्सियस में इस रिएक्शन को किया जाता है अंडर इलेक्ट्रिकल आर्क और इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ये यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी फॉर्म होते हैं। और ये जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, जो भी प्योर सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो हमेशा कलरलेस कंपाउंड होता है। और अगर आप कभी भी इस रिएक्शन को करोगे तो अगर आपको यहाँ पे ब्लू, ग्रीन और येलो कलर का सिलिकॉन कार्बाइड का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो इट इंडिकेट्स कि इट्स नॉट प्योर, ये प्योर सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है, क्योंकि प्योर सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका कलर हमेशा जो प्योर सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये हमेशा कलरलेस कंपाउंड होता है। और अगर हम इस सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड से काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड में 4 सिलिकॉन्स मिलके एक कार्बन को यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 4 सिलिकॉन्स मिलके एक कार्बन को यहाँ पे सराउंड करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड के जैसा स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का होता है। अगर हम बोरॉन कार्बाइड की बात करें तो बोरॉन कार्बाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम B2O3 की जब भी हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और यहाँ पे 2200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब भी हम प्रोवाइड करते हैं, और इस रिएक्शन को जब भी हम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क इस रिएक्शन को करेंगे, तब यहाँ पे B4C यानी कि बोरॉन कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम लास्ट टाइप ऑफ कार्बाइड्स की बात करें, जो लास्ट कैटेगरी जो कार्बाइड्स की होती है इन्हें हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। अब इसके नेम से ही हमें पता चलता है ये वो वाले कार्बाइड्स होंगे जिनमें इंटरसाइट्स या वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स का जिक्र है, यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो ये वो कार्बाइड्स होते हैं जिनमें कार्बन इंटरसाइट्स
और वी कैन से इनमें कार्बन जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस और वॉइड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इनको समझने के लिए लेट्स टेक, हमारे पास एक सोडियम एटम है और हमारे पास वेनेडियम एटम्स है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट सोडियम एटम्स हैं और इन सोडियम एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, और वेनेडियम एटम्स जो है इनकी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की इनकी अरेंजमेंट होगी। अब वी नो सोडियम एटम जो है इसका एटॉमिक रेडियस 1.35 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। वाइल अगर हम टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन जो है, टंगस्टन का एटॉमिक रेडियस 1.35 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी इनमें वॉइड्स और इंटरसाइट्स जो इनमें होगी, इंटरसाइट्स जो इनमें प्रेजेंट होंगी वो भी काफ़ी बड़ी होंगी। वाइल सोडियम एटम में जो इंटरसाइट्स जो होंगी और इंटरस्टिशियल स्पेस यहाँ पे जो होगी वो काफ़ी कम होगी। सो यहाँ पे अगर हम इस सोडियम एटम की बात करें तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो इन इंटरसाइट्स में नहीं बैठ सकता। वाइल अगर हम इस टंगस्टन एटम की बात करें तो टंगस्टन एटम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है और यहाँ पे इंटरसाइट्स भी बड़ी होंगी, तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो इजीली इन इंटरसाइट्स में स्टे कर सकता है और ये अपनी पोजीशन इन इंटरसाइट्स में इजीली बना सकता है। सो वी कैन से कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स वो कार्बाइड्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होता है। अब इंटरस्टिशियल साइट्स में जब भी कार्बन प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स सिर्फ वही कंपाउंड्स बनाएंगे जिनका लार्ज साइज होगा, और वही एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स को बनाएंगे जिनका लार्ज साइज होगा, क्योंकि इन मेटल्स का जब भी लार्ज साइज होगा तो लार्ज साइज के होने की वजह से यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स जो होंगी वो भी बड़ी होंगी और जिनकी वजह से कार्बन जो है वो ईजिली इनमें रिजाइड कर सकता है। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो इस इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को फॉर्म करती है, वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वे इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को फॉर्म करते हैं, और लैंथेनाइड्स एज वेल एज एक्टिनाइड्स भी इन इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को फॉर्म करते हैं। जनरली जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हम यूज़ करते हैं दैट इज हैफनियम, नुबीडियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, इनके कार्बाइड्स हम जनरली यूज़ करते हैं। और ये जो कार्बाइड्स होते हैं दीज आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कार्बाइड्स होते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड कार्बाइड्स होते हैं और इन कार्बाइड्स को हम कटिंग और ड्रिलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम इन्हें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इन कार्बाइड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल वी हैव क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका एटॉमिक रेडियस 1.35 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, लेकिन स्टिल ये कार्बाइड्स, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड स्टिल फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि इनमें एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, जब भी इनमें कार्बन एटम इंटरसाइट्स पे प्रेजेंट होगा, अब जब इनमें कार्बन एटम इंटरसाइट्स पे प्रेजेंट होगा तो इसकी कार्बन की प्रेजेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इन कंपाउंड्स को हम पर्टिकुलरली सीमेटाइट्स और सीमेटाइट कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो सीमेटाइट कंपाउंड्स जो होते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये भी हाइड्रोलिसिस के दौरान डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। वाइल जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इनकी हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बाइड्स।